Welcome to Webline. निंगशी जियांग मुए से पूछती है कि लू जिंगली के अलावा लू तिंगशाव का कोई और भाई भी है। तो जियांग मुए कहता है कि वो तो मुझे नहीं पता है, मेरे ग्रैंडपा उसकी फैमिली से बहुत ही क्लोज है और मेरी जो माँ है उसको ना लू फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया था, इसीलिए वो मेरा अंकल है, बस मुझे इतना ही पता है। निंगशू से पूछती है कि तुमने मेरी ही मूवी में काम क्यों किया, तुम कहीं और भी तो कर सकते थे। जियांग मुए कहता है कि मैं तो बस सेकंड में लीड का रोल ट्राई करना चाहता था, मैं खुद को चैलेंज करना चाहता था, क्या मुझे ये भी अलाउड नहीं है। यह सुनकर निंगशू से मारती है एंड वहाँ से चली जाती है। निंगशी के जाने के बाद चिंग चिंग वहाँ आती है। वो जियांग मुए से कहती है कि तुम्हें क्या खाना खाने के लिए नहीं जाना है। वो कहता है कि नहीं, मैं थक गया हूँ। तो चिंग चिंग उसे रोक कर कहती है कि आज तुम्हारा पहला दिन है तो तुम्हें क्रू के साथ एक बार डिनर कर लेना चाहिए। जियांग मुए उसे डांट देता है कि तुम्हें भूख लगी है तो तुम जाकर खा लो ना, दूसरों को क्यों परेशान कर रही हो। डायरेक्टर वहाँ आ जाता है, वो चिंग चिंग को यहाँ से जाने को कहता है। चिंग चिंग अपने मन में सोचती है कि ये सारी ना उस निंगशी की गलती है, अगर वो जियांग मुए को परेशान नहीं करती तो वो इतना ज्यादा थकता नहीं। निंगशी तुम बस इंतजार करना, आगे आगे देखो होता है क्या। निंगशी घर आ जाती है, लिटिल ट्रेजर उसे दूध देता है। निंगशी कहती है कि थैंक यू, आज हमें हॉट पॉट खाने के लिए जाना है बाहर, तो तुम ना कुछ क्यूट सा कॉस्ट्यूम पहन लो। निंगशी भी हर लड़की की तरह करती है, वो बहुत सारे कपड़ों में से एक कॉस्ट्यूम को चूज करके बाहर आती है। लिटिल ट्रेजर भी उसे देखकर स्माइल करता है। वैसे लिटिल ट्रेजर भी इन कपड़ों में बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहा था। वहाँ पर लू तिंगशाओ आ जाता है, वो निंगशी को ही देखे जा रहा था। निंगशी उसे कहती है कि देखो आज लिटिल ट्रेजर बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहा है ना, आगे से तुम ना इसके लिए बहुत सारे क्यूट कपड़े लेकर आना। पर लू तिंगशाओ का ध्यान तो निंगशी से हट ही नहीं रहा था। ये लोग फिर रेस्टोरेंट के लिए निकल पड़ते हैं और पहला सीजन इस मांगा का यहीं पर ही खत्म होता है। आगे से दूसरा सीजन स्टार्ट होने वाला है और उसमें ड्राइंग बदल गई है। दूसरे सीजन की ड्राइंग मुझे पहले वाले सीजन से तो अच्छी ही लगी। कहानी हमें थोड़े दिनों की बात की दिखाई जाती है, जहाँ पर लू तिंगशाओ जियांग मुए से कहता है कि वो यहाँ पर आ गया है तो हमें एक फैमिली डिनर कर लेना चाहिए। निंगशी उसे बुलाने के लिए जाती है पर जियांग मुए है कि आना ही नहीं चाहता था, पर निंगशी उसे ज़बरदस्ती लू तिंगशाओ के घर पर लाती है। वहाँ पर लू जिंगली आता है, वो कहता है कि क्यों तुम यहाँ पर नहीं आना चाहते, देखो तुम्हारे आने की खुशी में भैया ने मिशेलिन शेफ को भी बुलाया है। आगे ये सारे लोग डिनर टेबल पर बैठे थे और चुप थे। सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड सी हो जाती है तो लू जिंगली कहता है कि चलो हम टोस्ट करते हैं। जियांग मुए कहता है कि थैंक यू दूसरे अंकल। तो लू जिंगली कहता है कि मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि तुम शाओशिशी को कैसे जानते हो। जियांग मुए कहता है कि मैं उसे यूनिवर्सिटी में मिला था और हम दोनों सेम ईयर में ही थे। लू जिंगली कहता है कि अच्छा तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारी वो एक्स गर्लफ्रेंड है। जियांग मुए ये सुनकर चुप हो जाता है तो लू जिंगली कहता है कि अच्छा तो इसका मतलब मैं सही हूँ, क्या तुम इसका पीछा करते करते यहाँ तक आ गए। जियांग मुए कहता है कि देखो तुम्हारी बात आधी सच है, वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है पर मैं उसका पीछा नहीं कर रहा था, वो मेरे पीछे पड़ी थी और उसने ही मुझे छोड़ दिया था। लू तिंगशाओ के मन में ये बात बैठ जाती है कि निंगशी उसके पीछे पड़ी थी। लू जिंगली कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो ना, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। तो जियांग मुए कहता है कि फिर इससे ही पूछ लो। निंगशी बताती है कि हाँ ये बात सच है, यूनिवर्सिटी की बहुत सारी लड़कियां जियांग मुए के पीछे पागल थी और मैं भी उनमें से एक थी। लू जिंगली कहता है कि फिर तुम दोनों का ब्रेकअप कैसे हो गया। जियांग मुए चिल्लाता है कि मैं इसके बारे में एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। सो ये वाला चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।